सीधे राधा कृष्ण की जय। आज विजया एकादशी के व्रत है। शास्त्रों के अनुसार श्रद्धा से व्रत के पालन करने तक कथा के सुनने मात्र से व्यक्ति के सफलता सुख शांति की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के पालन करने वाले के देवता वंदना करते हैं, जिससे इस लोक और परलोक में दोनों लोक में मान बढ़ता है। भगवान श्री हरि के भक्ति के आशीर्वाद मिलता है। धर्म कर्म चारों पल के प्राप्त करना चाहते हैं जो आज के दिन भगवान श्री नारायण जी के पूजा करके अवश्य सुनना चाहिए कथा। सभी मनोकामना पूर्ण होता है। अधूरा कथा नहीं सुनता है दोस्तों, पूरा सुनिए कर। एकादशी के दिन पूरा अर्जुन के इतना आनंद आ रहा था कि उनका मन की वृद्धि नहीं हो रही थी। जया एकादशी की कथा सुनने के बाद वो भगवान श्री कृष्ण जी के बोले, हे मतुसुंग, फागुन मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी के क्या नाम है तथा इस व्रत की क्या विधि है? कृपा करके मुझे इस दिन विषय में विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, फागुन मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी के नाम विजया एकादशी है। उस दिन पर आपसे मनुष्यों के विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के महान पूजा से श्रवण करने से पूरे पाप नष्ट हो जाती है। एक समय देव ऋषि जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा था, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष के विजया नाम के एकादशी के व्रत के विधान बताइए, कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, विजया एकादशी के व्रत परिष्काल नवीन पाप के नष्ट करने वाले हैं। इस एकादशी के विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही हूँ, तुम्हें बताता हूँ। ये समस्त मनुष्य के विजय प्रदान करती है। आप इस विस्तार से कथा शुरू करने लगी। पिटका युग में पुरुष श्री रामचंद्र जी के जब 14 साल के वनवास हो गया था, तब श्री लक्ष्मण जी के माता सीता के साथ पंचवटी में निवास करते था। उस समय महापापी रावण श्री सीता जी के हरण कर लिया। इस दुखद समाचार से श्री राम जी लक्ष्मण जी बहुत दुखी थे, व्याकुल हो गई। सीता जी के खोजने चल दिया। घूमते घूमते वो एक मनियासी जटाओं के पास पहुंचा। जटाइए ने उन्हें सीता जी के हरण के पूरा बात सुनाया। अब भगवान श्री राम जी के गोद में प्राण त्याग दिया तो स्वर्ग के चला गया। स्वर्ग कुछ आगे चल के राम लक्ष्मण जी के सुग्रीव जी के साथ में दोस्ती हो गई और वहाँ उन्हें बालका वध किया। जी श्री हनुमान जी के रावण में लंका में जाके सीता जी के पता लगाया। श्री रामचंद्र जी सुग्रीव की दोस्ती हो गया। वहाँ लौट के हनुमान जी ने श्री राम जी के पास आया, अशोक वाटिका में के सारे समाचार कही। तब श्री राम जी सुग्रीव जी के सम्मति से भालुओं के सेना सहित लंका को शुरू किया जाने के। जब श्री राम जी समुद्र के किनारे पहुँचे थे तो उन्हें अवुत मधुमक्ख से देखा। श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, ये अज्ञात अनेकों जीवों से उगुत माने कैसे पार कर सकेंगे? तब श्री लक्ष्मण जी बोले, हे भ्राता, आप पुराण आदि पुरुष हैं, आप सबको जानते हो। यहाँ से कुछ आधा वजन की दूरी पर कुमारी में ओक में एक बलक नाग के मुनि रहते हैं। उन्हें अनेक नाम के ब्राह्मण देखा है। आप उनके पास जाके अपनी विजय के उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचन के सुन के श्री रामचंद्र जी मुखधारी ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहाँ प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने मनुष्य के रूप धारण किए हुए प्रश्न पूछा, हे पर श्री राम, आप किस इच्छा से यहाँ आए हैं? श्री राम जी ने बोला, हे ऋषिवर, मैं अपने सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षस के जितने के उद्देश्य से लंका जा रही हूँ। अब कृपा करके समुद्र पार करने की कोई विधि बताइए। इस इच्छा से मैं आपके पास आई हूँ। भक्तजनक ऋषि बोली, हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बताता हूँ जिसे करने की आपको विजय प्राप्ति होगी। ऐसा कौन सा व्रत है महामुनि कि जिसके करने से हर क्षेत्र में विजय या श्री प्राप्ति होती है? उस श्री राम जी ने पूछा। जब श्री ऋषि जी ने बोला, हे मर्यादित पुरुष राम, फागुन मास के कृष्ण वर्ग के विजया एकादशी के व्रत करने से आप अवश्य समुद्र के पार हो जाएंगे और युद्ध में भी आपके विजय होगा।
हे राम जी, इस व्रत के करने से दशमी के दिन सोने चांदी मिट्टी के कलश बनाए, उस कलश को जल से उस भर दे, उस पर 5 पल्लव रख के उसके विधि से स्थापन करे। उस कलश के नीचे 7 अनाज मिले हुए चाहिए जौ रखे। ऊपर श्री राम नारायण जी के तस्वीर रखिए। एकादशी के दिन स्नान आदि करके निवृत्त होके धूप दीप नैवेद्य नारियल से पूजा करे भगवान की। वो सारा दिन भक्ति से कलश के सामने बैठे रहे और रात्रि के भी उसी तरह बैठे रहना है, जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदिया तालाब के किनारे जाके स्नान आदि से निर्वत होके उस कलश को ब्राह्मण के दे देना चाहिए। हे राम, अगर अपने सेनापति के साथ आपके रहेंगे तो अवश्य आपकी विजय होगी। तब मर्यादा पुरुष श्री रामचंद्र कहता है, मुनि के आज्ञा अनुसार विधि परगन विजया एकादशी के व्रत किया। इस प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाया। हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि से करते हैं उसका दोनों लोक में विजय होती है। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, जो इस विजया एकादशी के महान व्रत करता है पढ़ता है, चाहे वाजित के फल की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान के किसी भी रूप के पूजा करने के समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भगवान राम हालांकि विष्णु जी के अवतार थे, लेकिन अभी तो वो अपनी लीला के चलते प्राणियों के सब मार्ग दिखाने के लिए विष्णु भगवान के समर्पित पूजा पाठ किए। विजय की इच्छा रखने वाला कोई मनुष्य ये व्रत के करने से अनंत के भागी बनता है। विजया एकादशी के व्रत पुराने मठ के हर स्तर में विजय श्री प्रताप प्राप्त कराती है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। तो देखिए दोस्तों, कहा जाता है विष्णु भगवान के तब तक ले कोई नैवेद्य स्वीकार नहीं करता है जब तक ले उसमें तुलसी पत्ता ना रखा जाए। इसीलिए जब तक ले एकादशी व्रत के साथ तुलसी माता की कथा न सुनी जाए तो व्रत के पूर्ण प्राप्ति नहीं होता है। पूर्ण प्राप्ति के लिए भगवान को खुश करने के लिए आइए तुलसी माता की कथा का श्रवण करते हैं। फिर उसके बाद एकादशी माता कथा सुनाई जाएगी। जय तुलसी महारानी नमो नमो, हरि पटरानी नमो नमो। आइए सुनते हैं तुलसी माता के पूरे कथा। तुलसी माता को हरि पियर ये भी कहा जाता है। जितना भगवान श्री हरि विष्णु के सोने चांदी पीले वस्त्र पहनना रहता है वो हीन होती है, वो तना सिर्फ तुलसी जल से प्राप्त शुरू हो जाती है। सच्ची साव तुलसा जन भगवान विष्णु के अर्पित करने से मनुष्य के सारे संकट कट जाती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो देखिए दोस्तों, एक बार एक गाँव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वो बहुत पूजा पाठ किया करती थी। वो रोज़ तुलसी माता की पूजा पाठ करती थी। अब बुजुर्ग महिला रोज़ तुलसी माता की कथा करती थी। हे तुलसी माँ, तू मुझे बहुत दे, पीताम्बर के धोती दे, मीठा मीठा अपना फल दे, वैकुंठ में वास दे, जटक के चाल दे, पट्टक के मोत दे, चंदन के कार दे, रानी सराल दे, दाल भात के भोजन दे, 11 के मौत दे, कृष्ण जी के कंधा दे। वो बुजुर्ग महिला हर महीने तुलसी माता के रोज़ पूजा करती थी और रोज़ सींचती थी उसके बिरले के। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुन के धीरे धीरे सूखने लगी। ये फिर तो देखिए दोस्तों, तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा तो तुलसी माता सूख रही है। तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुलसी माता जी के पास प्रकट हुआ और भगवान श्री हरि कृष्ण ने कहा, तुलसी माता से पूछा, हे तुलसा, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारे पूजा पाठ करती है, तुम रोज सीखती है और तब भी तुम सूखती जा रही हो, इसका क्या कारण है? तब जिसके बाद तुलसी माता ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के कहा, हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला है, मेरे पास रोज आती है और रोज मुझे एक ही बात बोलती है, हे तुलसी माँ, सबके दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ
तुम मुझे बोहू दे, पीताम्बर के धोती दे, मीठा मीठा रास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक के चाल दे, बटक के मोत दे, चंदन साकार दे, रानी जैसे राज दे, दाल भात के भोजन दे, 11 के मोट दे, श्री कृष्ण के कंधा दे। मैं उसके बुजुर्ग महिला के सारे मनोकामना कैसे पूर्ण कर सकती हूँ, लेकिन हे प्रभु उसके एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती हूँ। मैं श्री कृष्ण जी के कंधा कहाँ से दूँगी। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा। तुलसी माता की बात सुन के जोर जोर से हंसने लगा। फिर भगवान श्री कृष्ण जी कहा, तुलसी माता के कहा, तो चिंता मत करो, जब वो बुजुर्ग महिला मृत्यु होगी तब मौके पर मैं वहाँ पर पहुँच के कंधा दे दूँगी। आज सुबह जब वो आएगी पूजा करने तभी कह देना, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ ही दिन के बाद वृद्ध महिला ठोकर खा के रास्ते में गिर के मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए। उस महिला के सभी लोग धर्मात्मा मानती थी। उनको तुलसी जी के नौकरी कहती थी। परिवार में कोई भी नहीं था, इसलिए गांव वाला भी उनके अंतिम संस्कार की योजना बनाई और नहला धुला के पृथ्वी पर बैठा के उसके उठाने लगा। पृथ्वी पर बैठाने के लिए तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गई कि वो उठा नहीं सकता था कोई। ये देख के वहाँ के सभी लोग तरह तरह की बात करने लगी और कहने लगी ये इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला जपती थी, फिर इसके इतना भारी हो गई है। ये इतनी पूरे गाँव में चंचला फैल गई। द्रौपदी माई कोई भक्ति नहीं थी, ये छल कबर करती थी। हम जैसे धर्मात्मा समझती थी वो पापिन है जो जितना उठ नहीं पा रही है। जितना इसका कर्म के सजा इतना भगवान सोचा। हे मेरे भक्तों की मैं निंदा हो रही है, इसीलिए भगवान ने बुरे आदमी के वेश धारण करके वहाँ पर आए। अब वहाँ पर एकत्रित लोगों से पूछने लगा, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है। जिससे लोग कहने लगा यह टोकरी में मर गई है और पापी इतनी थी कि इसका शरीर उठ नहीं पा रही है, सबको उठा उठा के थक गया है। तो ब्राह्मण ने कहा, जिसके एक बार टोकरी के कानों में कहने दो, फिर देख लो ऐसे उठती है। तो सभी लोग ने कहा, चलो आप भी प्रयास करके देखो। तब भगवान ने बूढ़ी महिला के कानों में कहा, हे बुढ़िया माई, देखो मैं आ गया हूँ, मैं बिना सींच मेरा, मैं करूँ तेरा विस्तार पूरा। हे बुढ़िया माई, बहू ले, पोती ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर के धोती ले, गहना ले, खीर के घड़ा ले, मीठा मीठा खीर ले, पूरी ले, दाल भात के भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा ले, पोता ले, काम ले, तुलसी जी के पत्ता ले, मुंह में गंगा जी के जल ले, 11 के ले, चंदन का काठ ले, कृष्णा जी के कंधा ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। आओ इनको उठाओ। भगवान हाथ लगाया, अब बुढ़िया माई ने टोकरी उठ गई। सबके बड़ा आनंद आया। सो उसे कहा खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसके अपने कंधा पर ले जाके पूरे गांव में इसके चर्चा होने लगी, जिससे उसका मुक्ति मिल गई। वहाँ बैकुंठ धाम में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोग ने देखा, शमशान घाट तक ले ब्राह्मण साथी आया था, लेकिन अब उसे दिखाई नहीं देता है। इससे लोग से समझ में आ गई लोग के ये कोई और नहीं, स्वयं भगवान बुरे ब्राह्मण के रूप में आए थे। बोलिए श्री राधा कृष्ण की जय, बोलिए तुलसी सालिग्राम की जय। तो देखिए दोस्तों, आप श्रवण करते हैं।